इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम एक हाइबरनेट के ऑब्जेक्ट को हम डीबी में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑपरेशन हमने परफॉर्म पर्टिकुलर किया था कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम कैसे सेव कर सकते हैं डीबी विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। इस वीडियो हम जानेंगे अभी तक हमने क्या किया और कुछ उससे रिलेटेड एनोटेशन के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली सिंपली हमने एक मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उस पर्टिकुलर pom.xml में सिंपली हमने दो डिपेंडेंसीज को ऐड किया था। जो पहला डिपेंडेंसी हमारा माई कनेक्टर का है जो डीबी से कम्युनिकेशन कराने के लिए हेल्प करता है, एंड ये हमारा दूसरा है हाइबरनेट कोर का। ओके, ये दोनों डिपेंडेंसी कैसे निकालना है ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है। ओके, जो हाइबरनेट कोर की होती है, जितनी भी हम एनोटेशन यूज कर रहे हैं, ये सारा यहीं पे डिफाइन है, यहाँ से आता है। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया था कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की जो फाइल होती है इसको हमने डिफाइन किया था। ओके, अब इस फाइल के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। ओके, तो अगेन मैं इसके बारे में थोड़ा सा रफली नॉलेज देता हूँ। यहाँ पर ये DTD है। ये DTD कैसे निकाला, हमने इंटरनेट की हेल्प से निकाला था, वहाँ से उसको बारे में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर ये DTD है, इसके बाद ये सारा टैग डिफाइन है, जैसे कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, प्रॉपर्टी। अगर यहाँ देखिए, अगर कोई भी एक चेंज करिएगा लेटर तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज़ें कहाँ से डिटेक्ट कर रहा है, ये पूरा जो टैग है इस पर्टिकुलर DTD में डिफाइन है, वहाँ से ये टैग आ रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर हम DTD को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी काम होती है। और यहाँ पर हमें ड्राइवर क्लास, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, डायलेक्ट। और डायलेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या लैंग्वेज है, वो पूरी चीज़ हम यहाँ पर देव कर रहे हैं। तो हम MySQL 8 यूज़ करें तो इसलिए यहाँ पर हम डायलेक्ट MySQL 8 डायलेक्ट लें। अगर आप 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 MySQL का यूज़ करिएगा। ओके, यहाँ पर hvm2ddl.auto अपडेट। अब अपडेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, जो भी उससे एंटिटी मैप्ड होता है, उस एंटिटी के करस्पॉन्डिंग एक क्लास को जनरेट करता है एंड उसके कॉलम्स को जनरेट करता है। ओके, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का काम करता है। यहाँ पर हमने एक यूज किया सो एसक्यूएल। जो भी एक हाइबरनेट क्वेरी लिखेगा वो हमको इस पर्टिकुलर कंसोल पे दिखाई दे, उसके लिए यहाँ पर हम सो एसक्यूएल ट्रू रखा है। और जो भी हमारा एंटिटी क्लास है उसे मैप कर दिए हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास 10 क्लासेस है तो यहाँ पर हमको 10 टाइम्स 10 क्लास को मैप करना पड़ेगा। ये इसकी ओवरऑल जो प्रोसेस है वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की। सिंपली इसके लिए हमने क्या काम किया है, यहाँ से मेन क्लास पे आए हैं और यहाँ से हमने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट एक। तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है कि ये जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा था उस फाइल को पर्टिकुलर लोड करने का काम करता है। तो इसके पास एक मेथड है कॉन्फ़िगर मेथड, इसकी हेल्प से ये लोड कर लेता है। ओके, और यहाँ पर एक सेशन फैक्ट्री जो इंटरफेस है, ये बेसिकली काम क्या करता है सेशन फैक्ट्री, ये cfg.build सेशन फैक्ट्री है इसी पास, उससे हमको सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाता है यहाँ से। और ये जो काम करता है जैसे कि ड्राइवर लोड करने का काम करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करता है और स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का काम करता है ये सेशन फैक्ट्री। और विद द हेल्प ऑफ सेशन फैक्ट्री हम देखिए यहाँ पर फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन की हेल्प से हम यहाँ सेशन की ऑब्जेक्ट को निकालते हैं। ओके, अब सेशन बेसिकली काम क्या करता है, सेशन का काम ये होता है कि जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जैसे सेव, अपडेट, डिलीट, ये सारे मेथड जो है सेशन पास ही है, इसी पे हम यूज करते हैं। अब यहाँ ट्रांजैक्शन कब यूज करते हैं, जब भी हम नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन यूज करते हैं उस समय हमें ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे हम जब ये लाइन हम नहीं लिखे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, डीबी में सेव ही नहीं हो रहा था। तो जब भी हम नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन करते हैं जैसे कि सेव, अपडेट, डिलीट, तो उस समय अपने को ट्रांजैक्शन को यूज करना पड़ेगा और उसके मेथड पास कमिट है, जैसे कमिट यूज करें तो वो पर्टिकुलर चेंजेस जो है डीबी में रिफ्लेक्ट कर देगा हाइबरनेट। ये इसकी होल प्रोसेस थी। अब हम आते हैं एंटिटी क्लास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एंटिटी क्लास की अपनी कुछ रूल्स है कि वो पर्टिकुलर एंटिटी क्लास क्या होना चाहिए, एक पैकेज में होना चाहिए। एंड एंटिटी क्लास जो होना चाहिए वो हमारा पब्लिक होना चाहिए और उसके बाद जो भी वेरिएबल डिफाइन होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। ये जो बेसिकली एक स्टैंडर्ड है हाइबरनेट की तरफ से दिया गया है। ओके, और कम से कम 2 एनोटेशन तो मस्ट कंपलसरी है। पहला एनोटेशन है एंटिटी, जिससे जब भी आप एंटिटी यूज करें तो हाइबरनेट समझेगा इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए एंटिटी ट्रीट करेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उस क्लास को उसको पता चलेगा कि इस क्लास को सेव करना है, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और दूसरा नोटेशन हमारा है आईडी। आईडी क्या काम करता है, जो पर्टिकुलर फील्ड पे आप आईडी यूज करते हैं उस फील्ड को एज ए प्राइमरी की को मेंशन करने का काम करता है, तो इसे प्राइमरी की एज ए ट्रीट करेगा। और यहाँ पर देखिए हमने जो भी हमारा, अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी अगर हम टेबल एनोटेशन यूज अभी तक नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेबल का नेम होगा ये पर्टिकुलर जो क्लास का नेम है वही होगा। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारी माई हाइबर हमारा डाटाबेस है और उसके अंदर एम्प्लॉय नाम की हमारा टेबल क्रिएट हुआ है जो कि एडिटिव सेम किसके तरह है,
इस पर्टिकुलर क्लास की तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी एनोटेशन यूज नहीं कर रहे हैं टेबल के नेम रिलेटेड, तो हाइबरनेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो क्लास का नेम है वही आपका टेबल का नेम रख देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्लास एम्प्लॉय था और टेबल का नेम भी हमारा क्या है, एम्प्लॉय ही है। इसी तरह से अगर हम जो भी हमारा वेरिएबल नेम यहाँ पर है, अगर इसकी हम कॉलम नेम प्री डिफाइन नहीं कर रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट जो नेम यहाँ वेरिएबल नेम है वही नेम उसको कॉलम का नेम कर देगा। तो यहाँ देखिए आईडी, नेम एंड सैलरी। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो आपका क्लास का नेम होता है वो आपका टेबल नेम हो जाता है, एंड जो आपका वेरिएबल नेम होता है वो आपका कॉलम नेम बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है हाइबरनेट। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हाइबरनेट हमारा जो है हम जो टेबल नेम देना चाहते हैं वो नेम ले, तो उसको लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर @ लिखेंगे और एक टेबल एनोटेशन है जिसकी हेल्प से हम जो भी टेबल का नेम देंगे वो हाइबरनेट टेबल का, और ये जो हमारा टेबल एनोटेशन है वो जावा x.persistence से आना चाहिए। ओके, और यहाँ के नेम के अंदर आएंगे और सिंपली यहाँ देंगे amp_tab कर देंगे। तो हाइबरनेट क्या करेगा, ये पर्टिकुलर हमारा नेम उठा लेगा यहाँ से, और यहाँ से जो हमारा नेम रहेगा वो प्रॉपर हम यहाँ से नेम देंगे। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल लेट हो रहा है सब, इसको स्मॉल करते हैं तो ये प्रॉपर ले लेगा। ओके, नेम हो गए। हम चाहते हैं कि नहीं हमारा आईडी भी हमारे स्पेसिफिक जो भी हम आईडी का कॉलम का नेम देना चाहते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, तो सिंपली उसके लिए एक एनोटेशन है कॉलम। ओके, तो ये कॉलम एनोटेशन है। तो ये कॉलम जो भी ये भी आना चाहिए जावा x.persistence पैकेज से आना चाहिए, और कॉलम हो गया, एंड यहाँ पे नेम इक्वल टू हम दे देंगे amp_id। तो ये क्या करेगा, अब जो हमारा ये आईडी नाम की यहाँ पर जो हमारा ये कॉलम बना था, ये आईडी हम ना रखकर इसको क्या रखेगा, amp_tab id कर देगा। इसी तरीके से हम अगर इस नेम के लिए भी चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आएंगे कॉलम यूज कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ से नेम में इक्वल टू हम दे देंगे amp_name कर देंगे। इसी तरीके से हम सैलरी को भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आएंगे कॉलम और यहाँ पर नेम के अंदर और डबल कोट्स के अंदर amp_salary को यूज कर लेंगे। तो ये काम क्या करेगा कि अब क्या होगा कि हमें यहाँ पर स्पेसिफाई हाइबरनेट कर देख रहे हैं, हमको जो टेबल नेम रखना है ये पर्टिकुलर रखना है, एंड हमारा जो ये आईडी वाला कॉलम है इसका नेम हमें ये रखना है, एंड नेम का जो हमारा कॉलम है वो ये रखना है, एंड सैलरी के लिए जो हमें ये नेम कॉलम का रखना है। तो हाइबरनेट अब ये पिक करेगा यहाँ से। ओके, सबसे पहले तो हम अगेन इस प्रोग्राम को अपने को रन करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ आईडी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम एज ए की प्राइमरी मेंशन कर देते हैं तो उसमें डुप्लीकेट डाटा को इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम 13 कर देते हैं, नेम एज इट इज सेम रखते हैं, और प्रोग्राम को सबसे पहले रन करते हैं, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन पर सिंपली हिट करता हूँ। देखिए यहाँ से प्रोग्राम जैसे मैंने रन किया तो यहाँ से देखिए क्या काम किया कि सबसे पहले क्रिएट टेबल एम्प टेबल यूज किया इसने, और वहाँ पर देखिए क्या नेम दे दिया, amp_name, amp_id, amp_salary कर दिया यहाँ से। ओके, और देखिए क्वेरी इसने यूज किया जो कि काम क्या कर रहा है, डाटा को इंसर्ट कराने का काम कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ से आते हैं अपने SQL योग में, और यहाँ से सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से पहले हम DB को भी रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक नया टेबल क्रिएट यहाँ से इसने कर दिया, एम्प टेबल नाम की कर दिया, एम्प टेबल। जैसे मैंने amp_टेबल किया तो यहाँ देखिए amp_id, amp_name, amp_salary आ गया, और यहाँ पर ये इसको डिफाइन कर दिया, इसने एक न्यू टेबल को क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपनी स्पेसिफिक टेबल का नेम दे सकते हैं, कॉलम का नेम दे सकते हैं। ये चीज़ हम हाइबरनेट से स्पेसिफाई करेंगे तो हाइबरनेट हमारे अकॉर्डिंग चीज़ों को क्रिएट करेगा। अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट उठा लेगा, जो हमारा क्लास का नेम रहेगा वो हमारा टेबल नेम हो जाएगा, जो हमारा वेरिएबल का नेम रहेगा वो हमारा कॉलम का नेम हो जाएगा। ये इसकी होल सिनेरियो थी। नेक्स्ट वीडियो हम और जानेंगे विद प्रॉपर डिटेल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में।